आज हम बौद्ध संगीति के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 संगीति हुई है, जिसमें प्रथम संगीति के बारे में अगर बात करें तो बुद्ध ने अपने जीवन काल में जिन विचारों का प्रचार प्रसार व बौद्ध संघ के नियमों का निर्धारण किया, उसे लिखित रूप देने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए 483 ईसा पूर्व में उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके प्रिय शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों और बौद्ध संघ के नियमों का निर्धारण हेतु राजगीर में सप्तवर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इसका आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया, जिसका संकलन सुत्त पिटक में अंतर्गत किया गया, जबकि दूसरे प्रिय शिष्य उपाली ने बौद्ध धर्म के नियमों का पाठ किया, जिसका संकलन विनय पिटक में किया गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अत्यंत पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक में प्रथम 2 पिटकों सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम संगीति में ही किया गया। चूँकि इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इस संगीति को पंचशतिका भी कहा जाता है। अब अगर हम दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का विकास और भी तीव्र गति से हुआ। अब इसके अंतर्गत कुछ भी विवाद भी उभरने लगे। सर्वप्रथम विवाद बौद्ध संघ के उन 10 नियमों को लेकर हुआ, जिनसे कि पूर्वी गुट कहे जाने वाले एक दल ने स्वीकार कर लिया, जबकि पश्चिमी गुट ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस 10 नियमों के कुछ चर्चित नियम इस प्रकार थे, जैसे नमक संग्रह, दोपहर के बाद भोजन करना, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग करना, सोने चांदी का दान लेना, किसी कार्य को कर लेने के बाद संघ की अनुमति लेना, एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर समाजें करना आदि। जब मतभेद बढ़ गया तो दोनों दलों के 4 वरिष्ठ भिक्षुओं को मिलाकर एक उपसमिति गठित की गई। इस उपसमिति में पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात इन नियमों का महासभा में धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया गया। पूर्वी गुट ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाकर इन नियमों का धर्म सम्मत घोषित करते हुए स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ 2 भागों में विभक्त हो गया। परंपरागत विनय में विश्वास करने वाले को स्थविरवाद तथा परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले को महासंधिक कहा गया। पश्चिमी गुट का केंद्र उज्जैन, प्रतिष्ठान और कौशाम्बी था, जबकि पूर्वी गुट का केंद्र वैशाली और पाटलिपुत्र था। पूर्वी गुट के बाद में मत में संस्थापक महाकश्यप तथा स्थविरवाद के संस्थापक महाकात्यायन थे। इस विवादों के निपटाने हेतु दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के पश्चात 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशी शासक कालाशोक के काल में वैशाली के बालूका राम विहार में किया गया। इसके अध्यक्ष सर्वकामी या सबरमीर थे। इस संगीति में 2 गुट में कोई समझौता न हो सका और अंततः बौद्ध धर्म पहली बार 2 दलों में बट गया, स्थविरवाद तथा दूसरा है महासंधिक। अगर हम तीसरे बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो इनकी परिस्थितियों में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अगर तृतीय संगीति के बारे में बात करें तो इन्हीं परिस्थितियों में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में मोगलीपुत्र तिस्त की अध्यक्षता में 251 या 253 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का एक सच्चा उपासक बन गया था। उसने बौद्ध धर्म की सेवा की सच्ची भावना थी। उनमें बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए अशोक को कभी कभी दूसरा बुद्ध कहकर भी पुकारा जाता है। अशोक नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म में किसी तरह की कोई मतभेद उत्पन्न हो। अपने सांची व सारनाथ अभिलेख में अशोक ने संघ में वेद डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को कड़ी हिदायत दी थी। अशोक ने इसी वजह से तीसरा बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन में आकांक्षी
संघिकों को बहिष्कृत कर दिया। दूसरे शब्दों में तीसरी बौद्ध संगीति में स्थिरवादियों तथा बोलबाला रहा। दरअसल अशोक तथा इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोंगली पुत्तिस्त स्वयं साहित्य की रचना की जिसमें गैर थेरवादियों के सिद्धांत का अखंडन हुआ है। इसी संगीति के तीसरे व अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक का भी संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक विश्लेषण हुआ है। इसी संगीति के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु विभिन्न प्रचारक दलों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के जिन शाखा का प्रसार करता था वह स्थिरवाद शाखा थी। इस प्रकार बौद्ध धर्म की पहली बार अंतर्राष्ट्रीयकरण तृतीय संगीति में पश्चात सम्राट अशोक के ही काल में हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य गांधार और मध्य एशिया के क्षेत्र में फैला था अतः उनके शासनकाल में यह धर्म इन क्षेत्रों में भी फैला। शुंग वंश के बाद इस काल में दक्षिण पूर्वी एशिया तथा मध्य एशिया के विभिन्न प्रदेशों के भाग में व्यापारी गए। इनके साथ बौद्ध धर्म का भी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हुआ। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में भारत का केंद्रीकरण कमजोर होता चला गया और इसी परिस्थितियों में भारत पर विदेशियों पर आक्रमण प्रारंभ हो गए। जिन विदेशियों पर आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुआ था वे क्रमशः यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाण थे। इन्होंने भारत में अपनी अपनी संप्रभुता स्थापित की और साथ ही भारतीय सभ्यता व संस्कृति के एकाकार कर लिया। इसमें भारतीय समाज व धर्म में जगह देने के लिए भिन्न धर्मों व सामाजिक मान्यताओं में कई तरह के परिवर्तन हुए। धर्म के क्षेत्र में प्रतीक पूजा का महत्व बढ़ गया। बौद्ध धर्म में भी इस तरह के परिवर्तन हुए। इन्हीं बदलती परिस्थितियों में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। तिब्बती अनुश्रुति विशेषकर लामा तारानाथ के अनुसार इस चतुर्थ संगीति का आयोजन स्थर जालंधर था जबकि वैनसंग के अनुसार कश्मीर। इसी बौद्ध संगीति के आयोजन कनिष्क के पार्श्व नामक एक विद्वान को सलाह पर कराया गया था। वासुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न कराया गया।